वालेकुम। Multex.pk मल्टी ब्रांच स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की ये एक शॉर्ट डेमो वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट करूँगा कि हम इस सॉफ्टवेयर में अपने कस्टमर्स को कौन कौन से फीचर्स दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है क्यू आर अटेंडेंस, जो आपके स्कूल की कॉस्ट को कम करेगा, स्कूल मैनेजमेंट में अटेंडेंस की कॉस्ट को कम करेगा। ओके, और उसके बाद जो है अटेंडेंस के साथ ऑटो एसएमएस जाएंगे। अगर आप ब्रांडेड एसएमएस यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रांडेड एसएमएस की इंटीग्रेशन भी होगी। अगर आप व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप से जाएं, तब भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। और भी किसी तरह से आप एसएमएस सेंड करना चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। और आईडी कार्ड आप जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के भी और एम्प्लॉयज़ के भी। अभी मैं एक शॉर्ट आपको ओवरव्यू दूंगा अपनी इस प्रोडक्ट के जितने भी मॉड्यूल्स हैं। उससे पहले ये कि हम हर कस्टमर को अपने हर स्कूल को, अगर वो मल्टी ब्रांचेस मैनेज करना चाह रहा है, तब अलग सेटअप भी होस्ट करके दे सकते हैं। अगर वो इसी एप्लीकेशन के अंडर रहता है तो हम एक यूआरएल के तौर पे उसे जो है एक लिंक क्रिएट करके देते हैं जिसमें वो अपनी स्कूल को मैनेज कर सकता है। ये एक मैंने न्यू टैब में ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। हमने बेसिकली डेमो के तौर पे इस चीज़ को लाइव किया है अपने कस्टमर्स के लिए कि उसमें वो फीचर्स वगैरह जितने भी हैं वो देख सकें। ये एक इनबिल्ट जो है वो वेबसाइट है, ठीक है, जो हम कस्टमर्स को जो है वो साथ प्रोवाइड करते हैं। इसमें हेडर में आप अपनी मेन मेन चीज़ें जो है वो लगा सकते हैं अपने स्कूल के बारे में। इस पेज को हम कस्टमाइज़ भी लेटर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑनलाइन एडमिशन की फैसिलिटी है। पेजेस में एडमिट कार्ड अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट देना चाह रहे हैं और सर्टिफिकेट्स भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो है स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अपना रोल नंबर लगा के जो है वो ईज़िली प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लॉगिन करूँगा सिस्टम के अंदर और आपको डेमो दिखाऊँगा। आपको रजिस्टर होने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो असाइन होंगी, ठीक है। आप उसके थ्रू हमारे सिस्टम में लॉगिन होंगे, ठीक है। मैं एक बार फुल रिफ्रेश करता हूँ ताकि कैशे वगैरह जो है सिस्टम के एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये मैंने आईडी पासवर्ड अपना सेव किया हुआ है ऑलरेडी। इससे मैं लॉगिन करता हूँ और इसके बाद आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। हमसे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इस तरीके से जो है वो डैशबोर्ड दिख जाएंगे ऑल ब्रांचेस के। अगर आप एक ब्रांच मैनेज कर रहे हैं तब भी, अगर ज़्यादा ब्रांचेस हैं तब भी, ठीक है। और इसमें आपको आपके एम्प्लॉयज़, आपके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो एक शॉर्ट डैशबोर्ड पे जो है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद आप मैनेजमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। बेसिकली ब्रांच लेवल और स्कूल सब्सक्रिप्शन ये हमारे लेवल पर हैं, ठीक है। आपने अगर फ्रंट एंड मैनेज करना है और बाकी चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसका डाटा जो है वो हर स्कूल का डाटा सेव रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इजीली आप मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं अपने एडमिशन्स को। दो तरीके से हमने फॉर्म किया। अगर क्रिएट एडमिशन मैनुअली तौर पे कर सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन एडमिशन, जो हमने एडमिशन फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है। स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अपने घर बैठे अपने बच्चों का जो है डाटा यहाँ पे देंगे। स्कूल नेम ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे अभी हमने क्लास ए की ऐड की हुई है बैकएंड पे। क्लास और उसके सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है। एडमिशन डेटा कैटेगरी है, कैटेगरी हमने इसकी कैटेगरी एक बना दी है, ठीक है। आप स्टूडेंट की बेसिक डिटेल जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। और जो है जितनी भी मैक्सिमम जहाँ पे डिटेल ली जा सकती है, ठीक है, इस फॉर्म में हमने वो ऐड की हुई है। एडिशनल डिटेल जो है वो इसी फॉर्म के अंदर नहीं हो सकती। ये बेसिक केवाईसी है, ठीक है। और उसके बाद जब पेरेंट स्टूडेंट्स के साथ आएंगे तो बाकी डिटेल वहाँ पर ली जाएगी। ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन है जिसमें पीडीएफ के तौर पे आप सारे पीडीएफ में ले लें, जेपीजी ले लें, सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें मार्क कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। एक ये चीज़ सेलेक्ट की, ठीक है। सॉरी। और इसके बाद ये एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन की इंक्वायरी जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अभी हम ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्लास 1 अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। जो ही आप वहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई डेट आ जाएगी, आप एक्शन से जाकर उसको प्रोसीड करेंगे, स्टूडेंट का ऑटोमेटिकली जो है वो रोल नंबर असाइन हो जाएगा। इसी तरह क्रिएट एडमिशन का फॉर्म है, ठीक है। हम यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे किस ब्रांच में हम जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये है जी, इसमें रोल नंबर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर, क्लास रोल नंबर है, ठीक है, वो आप दे दें। हर स्टूडेंट का अलग से असाइन होगा, ठीक है। आप क्लासेस डिफाइन कर दें, ठीक है, कैटेगरी उसकी डिफाइन कर दें, सारी चीज़ें बेसिक जो डिटेल है। स्टूडेंट की जो है वो लॉगिन डिटेल भी आ जाएगी अगर आप रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाह रहे तो इसको ऑफ कर दें। लेकिन हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि पेरेंट्स भी घर बैठे अपने स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो सारा देख सकें, उनकी फीसेस घर बैठे पे कर सकें। हमने इसमें जैज़ कैश भी इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर आप
प्रॉपर JS की एपीआई को फॉलो करते हैं, उनसे मर्चेंट आईडी लेते हैं, ठीक है, या आप कार्ड से पे करवाना चाह रहे हैं या कोई भी और कस्टम गेटवे ऐड करवाना चाह रहे हैं बिलिंग के लिए, ठीक है, कि कस्टमर को घर बैठे वाउचर जनरेट हो जाए, वो वहाँ से बैठे ही पे कर सके, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स जो हैं उनके गार्डियन सेम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप गार्डियन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक फादर नाम का एक ऐड किया हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। प्रीवियस स्कूल का रिकॉर्ड है, अगर वो आप 6-7 क्लास में या समथिंग में कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये रिसेप्शन का मॉड्यूल है जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आप कॉल लॉग्स और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ब्रांच वाइज आपने सेलेक्ट करनी है चीज़ें, ठीक है। ऐड कॉल लॉग करेंगे या और इनकमिंग है, आउटगोइंग है, उस कॉल का क्या पर्पस है, हमने भी पर्पस यहाँ पर ऐड नहीं किए, ठीक है। आपने पर्पसेस वगैरह ऐड करने हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आप मैनुअली तौर पे टैप कर सकते हैं कि जी अगर आप सारी चीज़ें रजिस्टर से छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स की आपको डिटेल देता हूँ, ठीक है। अभी हम क्लास इसमें मैंने जो है वो ऑल सेक्शंस का हम रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो आपको सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये मैंने एक टेस्ट डेमो अपने नाम से ऐड किया हुआ है, जैनुल आबिदीन नाम से। इसका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये दोनों असाइन हुए हैं, ठीक है। अब इसकी फ़ीस प्रोग्रेस है 100% है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फ़ीस असाइन की हुई थी इसकी, और उसको पे करके SMS की सेटिंग भी जो है वो चेक करवाई थी। अभी ये क्विक व्यू में जो है ये इसका मेन डाटा आ जाएगा। पिक्चर की डायमेंशन आपको दे देंगे जो एग्जैक्ट आपकी पिक्चर आ जाएगी, ताकि आप पर्पसेस के लिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। और ये है इसकी कंप्लीट जो है, यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी, बेसिक डिटेल आ जाएगी जो हमने ऐड की थी। उसके बाद जो है इसकी फ़ीस की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। मंथली फ़ीस जो है वो अक्टूबर की पे हुई है इसकी सिर्फ, ठीक है। ये डॉलर का साइन है क्योंकि हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं, उनको भी मैनेज करना होता है। यहाँ पे PKR आ जाएगा, ठीक है, प्रमोशनल हिस्ट्री, ये बाकी सारी चीज़ें कुछ स्कूल्स के लिए वेरी करती हैं, कुछ के लिए नहीं करती। अभी बाकी चीज़ें हमने नहीं ऐड की थी, तो इस वजह से ये यहाँ पे नील है। यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे वन बाय वन, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। आपको दोबारा उनसे डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उन डॉक्यूमेंट्स दोबारा भी लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आपके पास पेरेंट्स और एम्प्लॉयज़ का मॉड्यूल है, सेम एज इट इज़, वो भी इसी तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स वाइज आप सारी चीज़ें देख लें। एम्प्लॉयज़ जितने भी आपके स्कूल स्कूल के एम्प्लॉय हैं, उसी जो है वो ब्रांच के, ठीक है। आप इसमें अकाउंटेंट जो है और जो टीचर्स हैं उन सब के रिकॉर्ड्स ऐड करें, ताकि उनको जो है वो हम एक तरतीब के साथ मैनेज कर सकें कि किसने कौन सा काम करना है। और उसके बाद आप रिपोर्टिंग में जो है वो इनसे ले सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। अब ये मैंने कुछ टेम्पलेट्स ऐड की हुई हैं, ठीक है। स्टूडेंट कार्ड की टेम्पलेट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने एक बेसिक टेम्पलेट जो है वो इसमें लगाई हुई है। बैकग्राउंड पे मैंने बेसिकली स्क्रीनशॉट एक लगाया था, सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है। पेज लेआउट वगैरह आपने असाइन कर लेनी है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट कार्ड असाइन हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी असाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये सर्टिफिकेट की, इसकी भी सेम टेम्पलेट आ जाएगी, ठीक है। HRM में आप अपनी जितनी भी सैलरीज़ हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं और लीव्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट घर बैठे अपनी फीसेस जो है वो सॉरी लीव अप्लाई कर सकता है। पेरेंट्स सॉरी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सारे इसके अंदर अपनी मैनेज कर सकते हैं। एकेडमिक में आ जाएँ, जितने आपके क्लास और सेशंस आपने असाइन किए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और उनके जो आपने जो पैटर्न बनाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप असाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासरूम, ये बेसिकली हमने मॉड्यूल कोरोना में ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद अभी तक ये कई स्कूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने ज़ूम इंटीग्रेशन की हुई है, ठीक है। आप टाइम ज़ोन के हिसाब से करें, फ़िलहाल कराची या इस्लामाबाद का चल रहा है। आप अपने नियरेस्ट जो है वो टाइम ज़ोन के साथ इस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करें, ठीक है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट बुक्स में जो है वो आप कंटेंट अटैच कर दें और उसको जो है वो होमवर्क में या बाकी सारी चीज़ों में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी ऑप्शन है इसमें, बेसिकली चेक मार्क या टिक क्वेश्चंस वगैरह जो है वो ट्रू फॉल्स वगैरह, इस तरीके से सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस मॉड्यूल के बारे में मैंने बात की थी, अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस दो ऑप्शन हमने रखे हैं, QR अटेंडेंस है, एक सिंपल अटेंडेंस है। अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस हम सिंपल में लगाते हैं, ब्रांच सेलेक्ट की, ये टीचर के पास भी इसी तरीके से मॉड्यूल ओपन होगा, ठीक है। ये आज की अगर अटेंडेंस लगाते हैं, ये हम फ़िल्टर करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। अभी ये प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या जो कुछ भी इसके मार्क करें, सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे वन बाय वन। सेव कर देंगे तो वो सारा कुछ जो है वो प्रेजेंट आ जाएगा, जो जो एब्सेंट है वो एब्सेंट लग जाएंगे, उसके साथ सबको SMS भी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो QR अटेंडेंस है वो ये है कि एक सिस्टम के साथ या मोबाइल के साथ आपने ओपन कर लेना है इस पोर्टल को। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट का टैब मैंने ओपन किया, अभी मैं कैमरा में हाइड करूँगा, ठीक है। ये बेसिकली जो है ये इस तरीके से जो है वो कैमरा कार्ड आ जाएगा, ठीक है। स्कैन करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो इनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी एक आपको डेमो करके दिखाता हूँ।
अपने से मोबाइल से ओपन करके जो मैंने रिसेंटली एक कार्ड जनरेट किया था, ठीक है? काइंडली होल्ड। देखो बेसिकली ये असाइन किया था मैंने, जैनुल आबिदीन अपने नाम से मैंने एक असाइन किया था, क्यूआर स्कैन किया उसने ऑटोमेटिकली, और ये उसकी डिटेल सामने आ गई। अभी ये कोई रिमार्क्स वगैरह नहीं हम ऐड करेंगे, हम सिर्फ कंफर्म करते हैं, ठीक है? और उसकी अटेंडेंस मार्क होगी क्यूआर से, बिल्कुल इस तरीके से बहुत ईजिली जो है वो मैनेज हो सकती है अटेंडेंस। वरना बायोमेट्रिक में जो है वो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है? और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। अभी इसमें आपको जो है वो डेट वाइज भी दिखा देते हैं, 18 तारीख की जो है रिपोर्ट, इसमें पता लग जाएगा कि प्रेजेंट है या जो कुछ भी है, उसको रोल नंबर वाइज आ जाएगा, रजिस्टर नंबर से आप चेक कर लें, ठीक है? और उसके बाद बल्क एसएमएस और बल्क ईमेल मार्केटिंग, अगर आपने कोई भी बर्थडे विश करनी है या कोई स्पेशल जो है वो आपने मैसेज सबको फॉरवर्ड करना है, ठीक है? आप एसएमएस भी कर सकते हैं। उसमें हम आपको क्या फैसिलिटी देंगे, हम बेसिकली आपको अपने जो हमारा एक पूरा सिस्टम है हमने बनाया कि आप अपनी सिम के थ्रू अपनी अगर कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं आप उस पर पैकेज लगाएं, ठीक है? आप एसएमएस गेटवे को जो है वो मैनेज करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी करंट कंट्री की प्राइसिंग है एसएमएस की, तो वो आपको चार्ज होगी, ठीक है? अगर आप ब्रांडेड एसएमएस चार्ज करते हैं कि आपके स्कूल के नेम से मैसेज आए, हम उस चीज़ की भी सर्विसेज आपको देते हैं। उसमें प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? जो हर स्कूल को जो है वो सूटेबल उनके लिए नहीं होती, ठीक है? ये सिनेरियो है। उसके बाद स्टूडेंट अकाउंटिंग आ गई। इसमें हम आपने फ़ीस और फ़ाइन का सेटअप कर लेना है, ठीक है? उसमें जो है ये हमने आपको दिखा देता हूँ। फीस हम एलोकेशन करेंगे, ठीक है? किस किस मंथ की करनी है, हम मैं अभी सिर्फ उसी ब्रांच की जो है वो फीस एलोकेट करके आपको दिखाऊंगा मंथली 3,000 के हिसाब से, ठीक है? ये ऑलरेडी उसकी ऑलरेडी आ रही है, पे फीस करेंगे, ठीक है? मैंने इसकी ऑलरेडी पे की हुई है, ठीक है? मैं किसी किसी और की भी पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सर्च करते हैं, ये भी आ रही है, ये इसकी पेड है, ठीक है? कलेक्ट करेंगे तो दोबारा कलेक्ट नहीं होगी, ठीक है? ऑलरेडी पेड है ये ऑलरेडी पेड है, वरना यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहे होने थे। अभी ये सिलेक्ट कलेक्टेड फीस है, ठीक है? ऑलरेडी पेड है, ठीक है? अगर ना पेड होती तो यहाँ पे आ जाना था, क्लिक करना था हमने और फीस पे कर देनी थी उसकी, ठीक है? ये ऑलरेडी फीस पेड है। मैं आपको किसी और स्टूडेंट की जो है किसी और ब्रांच में लगा कर दिखाता हूँ। क्लास वन पे फीसेस हमने पहले एलोकेट करना ज़रूरी है। ये एक हमने बना कर दी थी एक डेमो, ये पार्शली पेड है, ठीक है? इसमें भी हम जाते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं फ़ीस। कलेक्टेड फ़ीस अभी इसकी जी है 300 पेड है, 2700 रहती है, ठीक हो गया जी? हम ये कर देते हैं, अभी यहाँ पे आ गया 2700, अगर इससे वो भी उन्होंने 2000 देनी है, ये तो आप वो कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, ठीक है? कैश दिया उन्होंने, कोई फ़ाइन है या डिस्काउंट आपने दिया है या कोई चीज़ दी है, टेस्ट, ठीक है? फ़ीस पेड है। अब इसके साथ हमने मैसेज का ट्रिगर बेसिकली लगाया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये हम आपको एक अपनी जो है वो एसएमएस वाली प्रोडक्ट भी इसके साथ देंगे। ये लॉगिन हो गया, ये एसएमएस में जाएंगे, क्यू में जाएंगे, यहाँ पे भी ये क्यू मैसेज आ रहा है, ठीक है? अभी ये हमने उसके बैकएंड पे कोई चीज़ लगाई नहीं थी, ठीक है? इस वजह से ये चीज़ आ रही है। जहाँ पे मैंने कल एक टेस्ट किया था, उसमें दिखाता हूँ, फीस इज़ पेड, ठीक है? उसमें ये चीज़ आ जाएगी, कोड दिए जे कर सकते हैं, नाम उसका आ जाएगा, क्लास, सेक्शन, ये बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये एक हमने बस फॉर्मेट के तौर पर टेस्ट किया था इस चीज़ को, ठीक है? और इस तरीके से आप जो ड्यू फीसेज हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, फीस के रिमाइंडर्स या बाकी सारी चीज़ें उस तरीके से कर सकते हैं। ऑफिस अकाउंटिंग में आ जाएगी डिपॉजिट और बाकी अकाउंट आपने मैनेज करने हैं, क्रेडिट और डेबिट अकाउंट, ठीक है? उसमें आपने वाउचर हेड ऐड कर देना है, लाइक आप चार्ट ऑफ अकाउंट सारे मैनेज कर सकते हैं इजीली, ठीक है? और इस लास्ट मॉड्यूल हैं कुछ, उसमें मैसेजेस का, ये इंटरनल मैसेजिंग के लिए यूज़ होगा कि जो स्कूल का एडमिन है उसे सबके मैसेजेस जो हैं वो आएंगे और कंपोज करके वो किसी को भी मैसेज भी अपने स्टूडेंट्स को या बाकी सबको जो है वो कर सकता है। ये आगे रोल को हम कर देते हैं पेरेंट, सॉरी पेरेंट,
ये रिसीवर में फादर जो मैंने ऐड किया था, स्पेशल किसी एक को करना है तो उसको भी हो जाएगा, वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके उसको नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा कि आपको एसएमएस आया है, वो यहाँ से देख सकता है। लास्टली जो है वो रिपोर्ट में स्टूडेंट रिपोर्ट आ जाती है, फीस, फाइनेंशियल, ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। एडमिशन रिपोर्ट देखते हैं पर मंथ के हिसाब से कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज करेंगे दिस ईयर, ठीक है। तो इसमें जितने भी ये सिर्फ एक स्टूडेंट का जो है वो रिकॉर्ड ऐड हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन की रिपोर्ट भी आपके सामने आ जाएंगी। इसके साथ हैं जी आपकी सेटिंग में मैक्सिमम जितनी सेटिंग कर सकते हैं आप, अगर ट्रांसलेशन भी करना चाह रहे हैं, आप उर्दू में मैनेज करना चाह रहे हैं, आप उर्दू में मैनेज कर लें, ठीक है। और सेशन में है तो हमने कुछ बेसिक सेशंस वगैरह इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड्स भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे, नए नए सेशंस बनाते रहें, ठीक है। वो सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। और जो एडमिशन में एक चीज़ है मल्टीपल इंपोर्ट, आप अपने पुराने सॉफ्टवेयर से या एक्सेल में अगर आप मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे ये एक्सेल की शीट में डाउनलोड करें, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ें ऐड जो है वो एडजस्ट करें, ठीक है। और आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो आपके जितने भी पुराने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, आपने हमारी वेबसाइट multex.pk विज़िट करना है या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर देना है, ठीक है। और इजीली हम आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन हुई या आपका कोई क्वेश्चन हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह इसमें प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।